हरिः ओं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे 1/षष्टितमः सर्गः। वानरों का मधुवन में जाकर वहाँ के मधु एवं फलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षक को घसीटना। ततो जाम्बवतो वाक्यं गृह्यन्त वनौकसः अंगद प्रमुखा वीरा हनुमाश्च महाकपिः। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जाम्बवान की बात मान ली। प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरःसरा महेन्द्रागारात् समुत्पत्य पुप्लुवः प्लवगर्भशभाः। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्र गिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। मेरु मंदर संकाशा मत्ता इव महागजाः छादयन्त इव आकाशम महाकाया महाबलाः। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदयत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। सभाज्यमानं भूतैस्तमात्मवन्तं महाबलं हनुमन्दं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा उन्हें ढो रहे हों। राघवेचार्थ निर्वृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे राम प्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। प्लवमानाः खमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपम सादेव द्रुमशतायुतम्। आकाश में छलांग लगाते हुए वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदनवन के समान मनोहर था। यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरम्। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। यद रक्षति महावीर सदा ततिमुख कपिर्मातुलः कपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। ते तद्वन्मुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्तं महावनम्। वानर राज सुग्रीव के उस मनोहर महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। ततस्ते वानरारुष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधुनि मधुपिंगलाः। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। तथा कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान कपीन अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गम मधुभक्षणे। उस समय कुमार अंगद ने जाम्बान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। ते निसृष्टा कुमारेण धीमता वालिसूनुना हरयः समपत्यंत द्रुमान मधुकराकुलान। बुद्धिमान वाली पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। भक्षयन्त सुगंधीनि मूलानि च फलानि च जग्मु प्रहर्षं ते सर्वे बभूवृश्च मदोत्कटाः। वहाँ के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। ततश्चानुमता सर्वे सुसृष्टा वनौकसः मुदिताश्च ततस्ते च वनृत्यन्ति ततस्ततः। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचिन् प्रणमन्ति केचित् पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित्। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रताप करते। परस्परम केचिदुपाश्रयन्ति परस्परम केचिदति ब्रुवन्ति द्रुमादहुद्रुमं केचिद् भिद्रवन्ति क्षितो नगाग्राग्नि पतन्ति केचित्
कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाता और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। महीतलात् केचिदुत्तीर्न वेगा महाद्रुमाग्राण्य भीसम्पतान्ते गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो कोई दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था, कोई हंसते हुए से के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। तो दंतमन्यः प्रणदन्नुपैति समाकुलं तत् कपिसैन्यमासीत् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव द्रप्तः। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो कोई दूसरा उसके पास बड़ी जोर से गर्जना करते हुए आता था। इस प्रकार वे सभी वानर, सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला न हो गया हो, और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर न गया हो। ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमाश्च विध्वंसित पत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपात् तदिवक्त्रनामा निवारयामास कपिस्तान्। तदनंतर मधुवन के फलमूल आदि का भक्षण होता और वहाँ के वृक्षों के पत्ते, तत्वों और फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका। सतय प्रवृद्धय परिभर्त्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवृत्तवीरः चकार भूयो मुग्न तेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्य। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू कर दी। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उवाच कांश्चित् परुषाण्यभीतमसक्तमन्याश्च तलैर्च धान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित्। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ मारा और बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। सतैर्मदात् प्रतिवार्य वेगैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणे प्रदर्शने त्यक्तभय समेत्य प्रकृष्यते चाप्य न वेक्ष्य दोषम। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की कोशिश करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई, अतः वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। नखैस्तु दंतो दशनैर्दशन्तस्तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिंते कपय समन्ता महावनम निर्विषयम च चक्रुः। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने, थप्पड़ों और लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 61तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। 62तमः सर्ग। वानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान वानरषभ अव्यग्र मनसो यूयं मधुसेवत वानराः अहमावर्जयिष्यामि युष्माकं परिपंथिनः। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम हरिणाम प्रवरोंगदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यम कृतकार्यस्य वाक्यम हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यम किमंगम पुनरीदृशम। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे, अतः इनकी बात स्वीकार करने की योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए, फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या। अंगदस्य मुखाच्युत्वा वचनम वानरर्षभा साधु साध्विति संहृष्टा वानरा प्रत्यपूजयन्। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। पूजयित्वांगदम सर्वे वानरा वानरर्षभम जग्मु मधुवनम यत्र नदी वेगैव द्रुमम। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़े गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है।
ते प्रविष्टा मधुवनं पालनाक्रम्य शक्तितः अतिसर्गाच्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददु। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे। अन्य वानरों ने उनके मुख से सुन ही लिया था कि वे लंका में, अतः उन सब का उत्साह बढ़ा हुआ था। उधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छा अनुसार मधु पीने और रसीले फल खाने लगे। उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ते ताडयन्त शतशः सक्ता मधुवने सदा तदा। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। मधुनी द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् संघर्ष तत्र हृष्टवत। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। घ्रन्ति स्म सहिता सर्वे भक्षयन्ति तथा परे केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुच्छिष्टेन केचिच्च जगृह्रन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूलेषु शाखा गृह्य व्यवस्थिताः। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त होकर एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। अत्यर्थम च मदक्लानाः पर्ण्यान्यास्तीर्य शेरते उन्मत्त वेगा प्लवका मधुमताश्च हृष्टवत्। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचित् क्ष्वेडान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत्। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते। हरयो मधुना मत्ता केचित् सुप्ता महितले दृष्टा केचित् सिद्ध्यन्त्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत्। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कृत्वा केचित् वदन्यन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत्। येऽप्यत्र मधुपालाः स्युप्रेष्यादधिमुखस्य तु ते पीतेर्वा नरैर्भीर्मैः प्रतिषिद्धा दिशो गताः जानुभिश्च प्रधृष्टाश्च देवमार्ग च दर्शिताः। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में युक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था, अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। ब्रुवन् परमोद्विग्ना गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्तवरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभिर्दृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभो, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला, हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तदा दधिमुख क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन्। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, एता गच्छामो वानरानतिदर्पितान् बलेनावारयिष्यामि प्रभुञ्चानान् मधुत्तमम्। आओ आओ चलो इन वानरों के पास, इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सब को मैं बलपूर्वक रोकूंगा। श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। मध्ये चैषां दधिमुख सुप्रगृह्य महातरुं समभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवंगमाः। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े।
ते शिलाः पादपाश्चैव पाषाणानपि वानराः गृहीत्वाभ्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जराः। क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। बलान् निवारयन्तश्च आसे दुर्हरयो हरीन् संदष्टोष्ठपुटाः क्रुद्धा भर्त्स्यन्तो मुहुर्मुहुः। अपने ओठों को दांतों से चबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे। अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानरपुंगवाः अभ्य धावन्त वेगेन हनुमत् प्रमुखास्तदा। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। सवृक्षं तं महाबाहुमापतन्तं महाबलं वेगवन्तं विजयग्राह बाहुभ्यां कुपितोऽङ्गदः। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मदान्धो न कृपां चक्रे आर्य कोयं ममेति सह अथैनं निष्पिपेशाशु वेगेन वसुधा तले। वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटककर उन्हें रगड़ने लगे। सभग्न बाहुरुमुखो विह्वल शोणितोक्षितः प्रमुमोह महावीरो मुहूर्तम कपिकुंजरः। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। स कथंचित् विमुक्तस्तैर्वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमागत्य स्वान् भृत्यान् समुपागतान्। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, एता गच्छत् गच्छामो भर्ता नो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः स रामेण तिष्ठति। आओ आओ, अब यहाँ चलें वहाँ चलें जहाँ हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। सर्वचैवांगदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे अमर्षि वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मर देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। इष्टं मधुवनं होतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृमैपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम्। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादाओं का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। सवानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् कथायुषः घातयिष्यति दंडेन सुग्रीवः सुसृजनान्। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। वध्या होते दुरात्मानो नृपाज्ञा परिपंथिनः अमर्ष प्रभवो रोष सफलो में भविष्यति। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। एवं मुक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सह सोत्पत्य वनपालय समन्वितः। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले। निमेषांतर मात्रेण स ही प्राप्तो वनालयः सहस्रांशु सुतो श्रीमान धीमान सुग्रीवो यत्र वानरः। और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानर राज सुग्रीव विराजमान थे। रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगतीम् आकाशान्निपपातः। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल पर भूमि पर कूद पड़े। सनिपत्य महावीर सवैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालैः पालानां परमेश्वरः सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्याशुतौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत्। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख
पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख लिए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।